This question is again relatively simple. Find the value of delta if delta is equal to sin square 23 डिग्री, sin square 67, cos 180. ये सारी वैल्यूज इसमें है. बड़े ध्यान से अगर आप देखो, ये भी हमने एक पढ़ी हुई है, आइडेंटिटीज ही है. आइडेंटिटीज है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू. सिमिलरली बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ये लागू होती है. और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 23 प्लस 67 हमारे पास बनता है 90. इसके क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए होंगे 10th में, तो ये अब 12th में भी है आपके सामने. और अब आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. इसके लिए हम क्या करें, इनको प्लस कर दें कॉलम वाइज. कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, और ये सब लिख दें हम C1 में. तो C1 में ये आ गया. तो ये एंट्रीज आपको दिख रही है यहाँ पे. कॉलम 2 और कॉलम 3 में नो चेंज. अब एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये आ क्या रहा है. साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67. 67 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 प्लस कॉस 180 एज इट इज लिख दिया. ओके. अब यहाँ हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 23 आ गया. और ये स्क्वायर जो था तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दे देगा 1. अब cos 180 डिग्री यानी कि cos पाई, आपको सबको पता है हमको कि इसकी वैल्यू होती है -1. 1 माइनस 1 शुड गिव अस 0. ठीक, तो यहाँ तो 0 आ गया. सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी एंट्रीज आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. फर्क यहाँ पे ये है cos स्क्वायर 180 डिग्री. अगर cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो व्हाट इज cos स्क्वायर पाई, विच इज -1 का भी स्क्वायर विच इज 1. तो क्योंकि ये वाली एंट्री प्लस है, ये वाली दोनों का साइन माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अगेन कट जाएगा और आपको सेकंड रो में भी 0 मिलेगा. और फर्स्ट और थर्ड रो की तो एंट्री सेम ही है. ठीक है, तो थर्ड रो में भी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 0 हो गए. बाकी एलिमेंट्स C2 C3 कुछ भी हो, अगर एक पूरी रो के एलिमेंट 0 हो गए, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई 0. हमें करना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा. सो वी हैव गॉट द वैल्यू, राइट. गुड. नाउ we are at another question, and this question is, let delta, this determinant, and delta 1 another determinant. We have to choose the correct option, whether delta 1 is the negative of delta, या ये दोनों इक्वल नहीं है, या इन दोनों का डिफरेंस 0, या इनमें से कोई भी नहीं. इतनी आसानी से हम इनको ऐसे चूज नहीं करेंगे कि ये इसका नेगेटिव है, वो तो वैसे ही दिख रहा है कि नहीं है नेगेटिव, सो ये तो ऑप्शन ही नहीं है. ये हम देखते ही कह तो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम पहले चेक कर लें. अगर ये इक्वल हुए नहीं हुए तो फिर यहाँ से आए, बिकॉज इसका क्या मतलब है, दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1. तो ये अब दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये इक्वल है या तो ये इक्वल नहीं है. तो इन दोनों को ही हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी मिलती है या नहीं. फिलहाल थोड़ा सा देखने से तो मुझे ये लगता है कि डेल्टा के जो कॉलम के एलिमेंट्स है वो डेल्टा 1 के रो के एलिमेंट्स से मिलते जुलते हैं. सिमिलरली बाकी भी. सो लेट अस सी, क्या हम कोई प्रॉपर्टी लगा के इनको कुछ सिंप्लीफाई करके कहीं पहुंच सकते हैं या नहीं. तो डेल्टा 1 से स्टार्ट किया हुआ है. डेल्टा 1 में ABC XYZ और ये सारे लिखते हैं. जब हम ये लिख रहे हैं ना, हमें इतना भी थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर है ZY, बस यही मिसिंग है, x इंटू वाई इंटू जेड हो जाता. यहाँ पर y है, ये ZX है, ये भी XYZ मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है. सिमिलरली ये, तो वही एक एक एलिमेंट यहाँ मिसिंग है जो इनकी रो 2 में लिखा हुआ है. ओके, नाउ व्हाट, अब हमने ये किया कि हमने ये ले लिया, कॉलम में लिखा ABC, XYZ भी कॉलम में, और ये इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने लिख दिया है इसका ट्रांसपोज. क्या हम इनको लिख सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी लगा दी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज. ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं. इसका मतलब A को A ट्रांसपोज बना दीजिए. सो वी
we change rows to columns. ठीक है, और हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये तो हमने लिख दिया। ओके, नाउ व्हाट? नाउ अब हमने ये किया है। अब अगर ध्यान से देखें, फर्स्ट रो को ध्यान से देखो, पहले एलिमेंट में ए एक्स आ चुका, इस एक्स, सेकेंड एलिमेंट में एक और एक्स आ गया, और थर्ड में एक और एक्स आ गया। मतलब वी हैव मल्टीप्लाइड रो 1 बाय एक्स। सिमिलरली हम अगर यहाँ ध्यान से देखें, we have multiplied by row 2 by y, so we can change this, and row 3 can be multiplied by row into z. but अगर हम अपने आप से इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। इसीलिए जब भी हम कोई चीज प्लस करते हैं तो उसको बराबर करने के लिए माइनस भी करते हैं, और अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू सेम रखने के लिए डिवाइड भी कर देते हैं। इसीलिए यहाँ आप ये देख रहे हैं 1/x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स से इधर मल्टीप्लाई किया, y से इधर और z से इधर, तो एक एक सबको डिवाइड भी कर चुके। मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब इस पूरे कॉलम में एक जैसे एलिमेंट्स आ गए। तो अब ये जो एक जैसे एलिमेंट्स है x y z, इसको कॉमन ले लिया, नीचे तो ये था ही। ठीक है, अब ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हमारे तीसरे कॉलम में सारा आ गया 1। क्या हमें कुछ गिवन डिटर्मिनेंट डेल्टा जैसा दिख रहा है? तो हमने ध्यान उस पर रखना है कि कैसे ये हम इक्वल कर दें। ये आ गया इक्वल टू डेल्टा, तो जैसे ही डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 आ गया, वी कैन से दैट डेल्टा माइनस डेल्टा 1 इक्वल टू 0, एंड हेंस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट करके राइट हैंड साइड पे आ सकते हैं, जरूर ट्राई कीजिए।